सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो जो है वह 7th वर्ग का बनाया गया है, जो कि नागरिक शास्त्र का 5वां अध्याय मीडिया एवं विज्ञान। तो बच्चों, मीडिया और विज्ञान पर पिछले वीडियोज में भी हम लोग विज्ञापन एवं धन पर चर्चाएँ कर चुके हैं। विज्ञापन से धन के विज्ञापन और लोकतंत्र पर भी चर्चाएँ किए हैं। आज का मेरा टॉपिक है मीडिया और प्रजातंत्र। तो मीडिया और प्रजातंत्र के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर को चलेंगे और प्रश्नों को जो है हल करने का प्रयास ये हम लोग आज करेंगे। मीडिया और प्रजातंत्र के बारे में जान जाइए कि प्रजातंत्र में मीडिया यानी संचार माध्यम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। यदि टीवी पर हम कोई समाचार सुनते हैं और हम समाचार के रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं या फिर भी झूठा समाचार प्रसारित किया जा रहा है, तो हम इस संबंध में मंत्री को पत्र लिखकर उस टीवी चैनल को फिर से विचार करने पर बाध्य कर सकते हैं। फिर वह अपनी गलती के लिए सार्वजनिक माफ़ी भी मांग सकता है। हम टेलीविज़न पर सरकार के द्वारा जनता के लिए कल्याणकारी योजना का भी फिर उनके नीति भी सुनते हैं और हम अपने अधिकार जानने के लिए तैयारी करते हैं और हम फिर मुखिया या प्रखंड मुख्यालय में बैठे प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग करते हैं कि सरकार द्वारा हमें ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है जिसका हमें अभी तक लाभ नहीं मिला, अतः योजना की युद्ध स्तर पर चलाया जाए। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि मीडियम के माध्यम से ही हमें कोई जानकारी या स्रोत के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। तो मीडिया जो है हमें सस्ता चैनल है और जो है हमें आसानी से मीडियम के माध्यम से कोई भी समाचार बहुत ही कम समयों में हमारे पास पहुंच जाता है और जो भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे हम लोग जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद जो है हम अपने स्तर से जो है लाभ उठाते हैं। तो यदि कोई भी चैनल हो और गलत समाचार या गलत प्रसारण कर रहा है तो उसकी शिकायत हम लोग आगे तरफ पदाधिकारी से या जो है उसके संबंधित मंत्री से भी हम लोग पत्र के माध्यम से कर सकते हैं। अगला जो हमारा इसी में पॉइंट है, आगे तरफ चलते हैं। मीडिया पर सरकार का भी काफ़ी नियंत्रण रहता है। अगर कोई टीवी चैनल समाज विरोधी, देश विरोधी या फिर कोई आपत्तिजनक कार्यक्रम प्रसारित करता है तो उस पर सरकार रोक लगा सकती है। 1975-77 के बीच आपातकाल में सरकार ने सभी टीवी चैनलों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं पर सेंसर लगा दिया था, जिसके कारण कोई भी समाचार हमें प्राप्त नहीं होता था। अतः यह आपातकाल देश हित में नहीं था, यह राजनीतिक फायदा के लिए लगाया गया आपातकाल था। हम कोई फिल्म देखते हैं तो हमें पहले उस फिल्म का सेंसर बोर्ड दिखता है जिसका काम अंतर्गत दृश्यों पर एवं समाज विरोध दृश्यों की फिल्म से हटाया होता है या फिर उसके किसी गति के शब्द समाज के समुदाय के भावनाओं का आहत पहुंचाता है तो उस शब्द को फिल्म के गीत से हटाना पड़ता है। हटाने का कार्य सेंसर के लोग करते हैं। इस सेंसर बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को अनसुना नहीं किया जा सकता। कभी कभार हमें संतुष्ट समाचार नहीं मिल पाता, जैसे किसी समाचार की हिंदुस्तानी खबर से ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर लिख देता है, तो दैनिक जागरण इसी समाचार को एकदम दम से छोटे बॉक्स में देता है और समाचार लिखने का अंदाज भी बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। अतः जनता दिग्भ्रमित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि टीवी या फिर समाचार पत्रों पर व्यापक प्रतिष्ठान से ज़्यादा वर्चस्व बना रहता है। गरीबों को हम दिखाया जाता है और अमीर एवं सुप्रसिद्ध हस्तियाँ, फिल्म के कलाकार आदि को बार बार दिखाया जाता है। उनके जीवन के बारे में हमें बताया जाता है। ये सब धन के बदौलत संभव होता है। तो बच्चों, ये सब कोई भी मीडिया है, मीडिया जो है आजकल ज़्यादातर कमाना चाहती है और जो है किसी भी अपने प्रचार के माध्यम से या किसी खास व्यक्तियों को जो है लक्ष्य करके अपने बातों को बताने का प्रयास किया जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग जान गए मीडिया और प्रजातंत्र के बारे में। आगे तरफ चलते हैं। इसमें जो आज का प्रश्न है वो है उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने का प्रक्रिया को कहते हैं। उत्पादन भूमि, पूंजी और श्रम को संयुक्त करके किया जाता है, इसलिए उत्पादन के कारक कहलाते हैं। इसे आप लोग बच्चों फिर कॉपी में लिखेंगे।
चलो बच्चों, आज जो है आप लोग मीडिया एवं विज्ञान में जाने और उत्पादन क्या होता है इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया है। बच्चों, आप लोग घर पे बढ़िया से मेरे वीडियो को देखिए और जो भी टॉपिक्स आप लोग को पढ़ाया जा रहा है उसे देखने के बाद से किताब के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियोज़ के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।